Very good morning. Very good morning, students. So today, as I told you, we'll discuss on the conversation whatever you people have sent. So I am going to tell you how what you have sent. I'm going to write on the board and how you can, same sentence, how you can speak in a better way is what I'm going to tell you. ओके तो आपने जो सेंटेंस भेजा है वो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर और उसको कौन सही तरीके से हम लिखें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है तो वो हम देखेंगे ओके ऑल राइट यस तो आज प्रीति जी नहीं है मगर मैं जैसे कल बोला था मैं प्रीति जी का कॉन्वर्सेशन लेने वाली हूँ यहाँ पर ओके और अंजलि सोनी जी हम डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपने मुझे स्कूल टीचर आई मीन एडमिशन के बारे में भेजा है तो वॉट एवर हम कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और उस तभी हमको और अच्छी तरह प्रैक्टिस होगा ऑल राइट ताकि आपने जो जो मैंने वोकेबलरी दिया है हेल्थ रिलेटेड मैंने बहुत सारे वोकेबलरी दिया है आपको तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दैट वोकेबलरी ओके सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अगेन वी विल गिव यू एडमिशन के लिए बाकी सब के लिए मैं थोड़ा थोड़ा वोकेबलरी आपको दूंगी तो यहाँ पर पहला क्या बोले प्रीति जी ने डॉक्टर और वो गायनिक डॉक्टर और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन लिखा है पहले शुरू करते ही डॉक्टर क्या व्हाट्स योर प्रॉब्लम करके यहाँ पे लिखा है उन्होंने उसके बाद में उन्होंने लिखा है मी करके माई पीरियड्स टाइमिंग मैंने वो जो भी वो लिखे हैं वो लिख रहे हैं आप लिख अभी मत लिखिए यहाँ पे करेक्शन दिखाने में अप एंड डाउन डॉक्टर करके लिखा है क्या लिखा है उन्होंने डॉक्टर करके व्हाट्स योर प्रॉब्लम लिख के मी करके माई पीरियड्स टाइमिंग अप एंड डाउन तो क्या बताना चाहते हैं कि मेरे जो पीरियड्स हैं रेगुलर नहीं है बताना चाह रहे हैं तो ये जो अप एंड डाउन है क्या ये सही है ये नहीं सही है और कोई भी डॉक्टर है आपका क्या प्रॉब्लम है जाते ही ऐसा नहीं बात करते हैं I have always told you when you get into, you have to always greet that person, whether it's a doctor or it's an officer, or even if it's a receptionist or anyone for the matter, you have to greet that person. तो ये conversation हम कैसे लिखेंगे पहले हम me करके लिखेंगे so may I come in पहले आप पूछोगे may I come in फिर जैसे ही डॉक्टर बोलते हैं yes please प्लीज बी सीटेड यस प्लीज यस भी बोल सकते हैं प्लीज बी सीटेड भी बोल सकते हैं और टेक योर सीट भी बोल सकते हैं डॉक्टर आपको बोलेंगे टेक योर सीट मीन सीट उठाना नहीं है हमको बैठना है उसका मतलब टेक योर सीट फिर आप बोलोगे और डॉक्टर आपको भी वापस फिर आप बोलोगे गुड मॉर्निंग डॉक्टर वापस आप विश करोगे इसके साथ ही आप मैं आई कम इन बोल के यहाँ पर ही विश कर रहे हैं या तो बैठ के आप विश करोगे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी है आप विश करोगे राइट फिर डॉक्टर भी क्या करेगा आपको जो भी उस टाइम समय जो भी है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलेंगे या गुड इवनिंग बोलेंगे उसके बाद में क्या बोलेंगे या टेल मी बोलेंगे या तो फिर आपको बोल सकते हैं प्लीज टेल मी व्हाट हैपन प्लीज टेल मी व्हाट हैपन ऐसे पूछेंगे डॉक्टर आपसे क्या प्रॉब्लम है और व्हाट इज द प्रॉब्लम प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम ऐसे पूछेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम ऐसे तो ये बहुत रूड साउंड करता है ठीक है व्हाट हैपन क्लियर उसके बाद जो है हम कॉन्वर्सेशन देखेंगे अब ये जो लाइन उन्होंने बोला है आप लिखना है तो लिख लीजिए तो ये जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही सबके लिए आप यही यूज कर सकते हो पहले अंदर जाओगे पूछोगे कि मैं अंदर आ सकती हूँ फिर बाद में डॉक्टर बोलेंगे बैठ जाओ या आप ही बैठोगे फिर गुड मॉर्निंग विश करोगे डॉक्टर भी विश करेंगे और पूछेंगे आपसे क्या हुआ है बोलिए फिर आपको बोलना है आपका जो भी कंप्लेंट्स है और अभी ये करेक्शन करेंगे ये जो लाइन है उनका मी माई पीरियड्स अप एंड डाउन तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं आप बता सकते हैं माई periods are irregular ठीक है आप बता सकते हो कि आपका पीरियड्स जो है इरेगुलर है या तो या तो आप बता सकते हो आई हैव
irregular menstrual cycle। क्या बताओगे कि मुझे मेरा पीरियड्स इरेगुलर है बताओगे, या तो आई हैव इरेगुलर, यहां पर भी आप आई हैव इरेगुलर पीरियड्स भी बता सकते हो, ये या तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको नहीं आ रहा बोलना तो आप ये भी बता सकते हो। ऑल राइट, बोर्ड दिख रहा है? यस, क्लियर। तो ये जो अप एंड डाउन जो है वो गलत है, ऊपर नीचे हो रहा है करके हिंदी में हम बोलेंगे, मगर लिटरली उसको इंग्लिश में ऐसा नहीं ट्रांसलेट करना चाहिए। सो माय पीरियड्स टाइमिंग नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। तो इरेगुलर बोलने से ही मालूम मालूम पड़ता है कि मेरे पीरियड्स जो है टाइम पर नहीं आते हैं इरेगुलर हैं करके हमको मालूम पड़ता है। क्लियर? यस, शैल आई गो टू द नेक्स्ट लाइन? ओके, अभी नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या लिखा है, मैं लिखती हूँ बोर्ड पर। उसके बाद उन्होंने लिखा है डॉक्टर पीरियड्स टाइमिंग, अब फिर उन्होंने लिखा है, अब ये जो है ये सही है ये गलत है, ओके। तो जो गलत है लिखने की जरूरत नहीं है, जो सही है लिख सकते हैं यहाँ सो फिर आपके रेफरेंस के लिए आप लिख लीजिए जो गलत है। फिर उन्होंने क्या लिखा है, फिर उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर हाउ, यहाँ पे कैपिटल भी नहीं लिखा है उन्होंने, हाउ लॉन्ग हैज दिस बीन हैपनिंग, ऐसे करके पूछा है उन्होंने। तो उसमें उसने क्या जवाब दिया है, डॉक्टर 2 months कंप्लाइड, ऐसे लिखा है, जो भी उन्होंने लिखा है मैं वैसा ही लिख रही हूँ। तो उसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, 2 months कंप्लीट हो गए हैं, तो कंप्लीट का स्पेलिंग जो है गलत है। ओके, हाउ लॉन्ग यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए पहले सेंटेंस जो भी शुरू करोगे, और यहाँ पर बीच में जब भी आपको चाहिए यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, तो नाम आए तभी कैपिटल लिखोगे ओके। यहाँ पर 2 months के लिए यहाँ कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं, सो डॉक्टर ये जो है ये गलत है, ये उन्होंने लिखा है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी डॉक्टर का। व्हेन डिड यू गेट योर लास्ट पीरियड्स, तो क्या बताएंगे डॉक्टर, व्हेन डिड यू गेट योर लास्ट पीरियड, या एलएमपी भी बोल सकते हैं। एलएमपी माने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसका मैं इधर लिख रही हूँ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ओके, और कभी भी डॉक्टर के पास जाए तो पीरियड्स के बारे में बात करने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फील शाई टू speak about this, because this is all natural. We ladies are gifted that we have this menstrual cycle, only then we are able to give birth to a child, right? तो गर्भ के साथ बात कीजिए, जो भी पीरियड्स का प्रॉब्लम हो उसको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, whether it's a male doctor or a female doctor, you don't have to shy, whatever it is you can speak very क्लियरली इसमें कोई गंदगी नहीं है, आप बहुत धैर्य के साथ बात कर सकते हो, और इसमें छुपाने की कोई बात नहीं। ऑल राइट, सो यू विल स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, इट्स जस्ट अ मंथली साइकिल। ओके, सो व्हेन डिड यू गेट योर लास्ट पीरियड्स करके डॉक्टर पूछेंगे, तो या तो व्हेन इज योर लास्ट एलएमपी करके पूछेंगे, तो एलएमपी माने क्या करके आपको नहीं मालूम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एलएमपी माने क्या, आपका जो लास्ट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में खत्म होने का दिन नहीं बोलने का, जो पहला दिन आपको पीरियड आया था वो बोलने का है। ये कब मोस्टली पूछते हैं, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जो जब लेडीज प्रेग्नेंट होते हैं तब डॉक्टर पूछते हैं कि व्हेन इज योर व्हाट इज योर लास्ट एलएमपी करके। ओके, तो ये जो है याद रख लीजिए, एलएमपी गायनिक पूछ सकते हैं आपको, क्वेश्चन मार्क है। ओके, सो दिस इज द देन उनको जो भी है आपको दो डेट बताना है, जैसे उन्होंने बताया 2 महीना हो गया, तो इट्स बीन 2 months, बोर्ड दिख रहा है? हाँ, 2 months, आई हैवेंट
haven't या have not भी बता सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्शन है। haven't got my periods, got my periods। 2 महीना हो गया, it's been 2 months। okay, it's been 2 months, I haven't got my periods। ऐसे बताओगे तो डिफरेंस मालूम पड़ रहा है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में आपको ये सही सेंटेंस है, ऐसे बात करना चाहिए। नहीं तो आपको इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, तो इट्स बीन 2 मंथ सिर्फ इतना भी बोलना काफी है कि 2 महीना हो गया है। ओके, इट्स बीन 2 मंथ्स। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टिल नाउ व्हाट आई एम टीचिंग यू ऑल? प्लीज लेट मी नो। मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, अगर डाउट है तो टाइप कीजिए। Okay, right. So let's go to the next. Yes, no doubts. Clear. और जब कॉन्वर्सेशन लिखोगे, आप पैराग्राफ जैसे नहीं लिखोगे। बहुत लोग ने भेजा है तो पैराग्राफ जैसे भेजा है, यू विल राइट लाइक दिस। कॉन्वर्सेशन माने क्या? दो लोग में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो आप हो गए या डॉक्टर हो गए, इसमें तीसरा पर्सन भी, नर्स भी बीच में आके डॉक्टर बुलाएगा नर्स को, अंदर आइए और चेकअप कीजिए भी, ऐसा भी कॉन्वर्सेशन हो सकता है। ओके, 3 लोग 4 लोग में कॉन्वर्सेशन हो सकता है। सो नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। और ये जो कंप्लीट स्पेलिंग है, यहाँ पर कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आया नहीं है, तो यहाँ पे कंप्लीट बोलने की जरूरत नहीं है। मगर कंप्लीट का स्पेलिंग कंप्लीट ये ऐसा आएगा। ओके, राइट। तो नेक्स्ट अभी हम दूसरा कॉन्वर्सेशन पर जाएंगे। तो आप लोग ऐसे लिख के भेजोगे तभी मैं आपको करेक्शन करके आपको समझा सकती हूँ। तो आप जितना लिखोगे आपके लिए ही अच्छा है, गलती से ही हम सीखते हैं। सो वेरी गुड, प्रीति जी ने ट्राई किया है सेंटेंस कॉन्वर्सेशन लिख के, तो ही हम करेक्शन करके उनको सिखा सकेंगे। फिर उन्होंने लिखा है, डॉक्टर लिखा है ओके, एनी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का स्पेलिंग भी यहाँ ए नहीं लिखा उन्होंने, एनी ट्रीटमेंट स्टार्ट यू, ऐसा करके लिखा है उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने लिखे मी, नो डॉक्टर, यहाँ पर भी कैपिटल नहीं लिखा है। तो वो क्या पूछना चाहते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट में हो क्या, या आपने कोई स्टार्ट किया क्या? तो उन्होंने जवाब दिया नो। तभी इसको कैसे हम लिखें, ये जो है ऐसा नहीं पूछना चाहिए। ये तो भी ओके है, नो डॉक्टर बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर ये जो है गलत है। तो ये कैसे लिखे हम? हैव यू टेकन एनी ट्रीटमेंट, आपने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया है क्या इसके लिए? ऐसे करके ट्रीटमेंट, ईट, ईट का स्पेलिंग आएगा ट्रीट। हैव यू टेकन एनी ट्रीटमेंट? ओके। और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, या तो और, आर यू ऑन एनी अदर मेडिकेशन, मेडिकेशन। तो इसके अलावा आपको और कुछ प्रॉब्लम है क्या, उसके लिए आप दवाई ले रहे हो क्या? ऐसे पूछने का मतलब है, आर यू ऑन एनी अदर मेडिकेशन? ओके, सो डॉक्टर कैन आस्क यू आर यू ऑन एनी अदर मेडिकेशन। और क्या पूछ सकते हैं? डू यू हैव सिवियर क्रैम्प्स? इसी है क्रैम्प्स। डू यू हैव सिवियर क्रैम्प्स ड्यूरिंग, बोर्ड दिख रहा है या, ड्यूरिंग और आफ्टर योर पीरियड्स? पीरियड्स भी बोल सकते हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हो, बोर्ड दिख रहा है आपको? यस। सो हैव यू टेकन एनी ट्रीटमेंट, या तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, या और यू ऑन एनी अदर मेडिकेशन। और ये भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या सिवियर क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के टाइम में या पीरियड्स के बाद में, आपको ऐसा कुछ महसूस होता है क्या, करके पूछेंगे। क्लियर? फिर आपको एग्जामिन कर सकते हैं। ये सब सवाल जो है, इट विल बी अ conversation between you and the doctor, and later on the doctor will examine you। examine माने क्या है? स्टेथोस्कोप को लेके आपका ब्रीथ चेक कर सकते हैं, आपको जाके
बेड पे लेटने के लिए कह सकते हैं। फिर डॉक्टर आपको बोलेंगे लाई डाउन ऑन द बेड। फिर इन्होंने क्या लिखा है मैं देखती हूँ। तो हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन लिखेंगे, तो इन्होंने क्या लिखा है मैं बताती हूँ आपको। प्रीति जी ने लिखा है, उसके बाद में डॉक्टर ने बताया है, दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम पीसीओडी ऐसे करके बताया है। तो मी करके यहाँ ऐसे लिखा है। फिर डॉक्टर, दिस मेडिसिन डेली मॉर्निंग एंड नाइट 2 टाइम ऐसे करके उन्होंने लिखा है। मी 2 टाइम यूज करके लिखा है मी। ओके, तो ये खत्म हो गया उनका कॉन्वर्सेशन, ये प्रीति जी का कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया। तो उन्होंने ऐसा लिखा है। तो पहली बात तो डॉक्टर को पहले ही आप जाते हो तो आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है करके बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पहली बार मिल रहे हो। और पीसीओडी और पीसीओएस के लिए टेस्ट होते हैं, स्कैन करना पड़ता है, आपको फाइब्रॉइड्स है क्या है, और बहुत सारे चीज होते हैं इन डिटेल में ऐसा देखा जाए तो ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। वो सब करने के बाद आपका ईटिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये सब पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद ही डॉक्टर डायग्नोज कर सकता है कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है। ऐसे ही आपको पीरियड्स नहीं आते हैं तो पीसीओडी है करके नहीं बता सकते, पहली बात तो। और ये जो सेंटेंस है, दिस प्रॉब्लम पीसीओडी इज रॉन्ग, आई गेस यू आर हैविंग पीसीओडी, आई गेस, बिकॉज डॉक्टर जो है आई थिंक भी बता सकते हैं, क्योंकि इज नॉट श्योर, बिकॉज कोई टेस्ट नहीं आया है ना। सो आई थिंक वी नीड टू डू सर्टन टेस्ट। ओके, पहले आपको एग्जामिन करने के, क्या एग्जामिन करेंगे, आपका पेल्विक रीजन एग्जामिन करेंगे। इसीलिए आपको कल बताया था कि पेल्विक रीजन माने क्या है। विच इज योर पेल्विक रीजन, कौन बताएगा। ये अगर बॉडी है, जो नीचे का भाग है, ये जो है अपना पेल्विक रीजन है। ये एब्डोमेन है, आपको कल ही बताया था। तो आपका एब्डोमेन पेल्विक चेक करेंगे। और आजकल जो है गायनिक के पास पहले से ही आप उनके पास क्या बोले, ट्रांस वेजाइनल, क्या है उनके पास, ट्रांस वेजाइनल स्कैन, अल्ट्रासाउंड। ट्रांस वेजाइनल माने या क्या क्या है, तो उनके पास एक वो एक स्टेराइल प्रोब जैसे होता है, एक प्रोब जैसा होता है। उसको स्टेराइल माने स्टरलाइज करते हैं ना हम, तो स्टेराइल प्रोब जैसे होता है, वो हमारे वेजाइने में डाल के चेक करते हैं। ओके, तो उसको ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिससे हमारा पेल्विक रीजन में हमारा क्या हो रहा है ताकि वो देख सके। ओके, सो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। पहले जमाने में सब फिजिकल एग्जामिनेशन होता था, आजकल भी होता है। लेडीज के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही आपका पेल्विक का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में उनको चाहिए तो ये ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। तो अभी देखेंगे हम ये सेंटेंस कैसे बोले। ओके, क्या आपको जानना है पीसीओडी पीसीओएस, पीसीओएस माने क्या है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसको ही कॉमनली पीसीओडी बोलते हैं। और ये किससे होता है, हमारे इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, या कुछ जेनेटिक, जो जेनेटिक यानी कि क्या, आपके परदादा या आपकी माँ के बाद या आपके घर में जो भी है उनके बाद आपको भी आ गए जेनेटिक टेंडेंसीज। तो ये दोनों के वजह से हो सकता है ये पीसीओडी। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, तो जो ओवरीज है हमारे अंदर, वो
प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक abnormal अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस। अब ये एंड्रोजेंस क्या है? एक abnormal एंड्रोजेंस। वो क्या होते हैं एंड्रोजेंस? तो मेल सेक्स ऑर्गन्स, आई मीन मेल सेक्स हॉर्मोन्स। ये हर एक उम्र में मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होता है। मगर अब जब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, तब क्या होता है, वो मेल सेक्स हार्मोन जो है ज्यादा दिखता है। जो आप देखते होंगे किसी किसी को दाढ़ी मूछ जैसे आते हैं, थोड़ा ज्यादा ही बाल आएंगे नाक के में से, कान में से, ऐसे करके आप देखोगे किसी किसी को होता है। तो उससे भी पता चलता है कि उनको जो है पीसीओएस है। ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं, ताकि आपको जानकारी रहे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके। ये जो चीज है, आपको पीरियड्स नहीं आता है करके तुरंत डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है या बोल नहीं सकता है कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है। तो उसके लिए दो तीन सिटिंग बैठना पड़ता है कि पहली बार आपको कोई मेडिसिन देंगे, उसके बाद में भी आपका पीरियड्स इरेगुलर है, तो देन अगेन यू गो बैक विद द टेस्ट और वट एवर इट इज, एंड देन ओनली यू विल कम टू know what you have. All right? Yes. So let's go to the conversation now. तो डॉक्टर, what will the doctor say? डॉक्टर बोलेंगे कि आप जो है, आप क्या है, आपका जो एग्जामिन होने के बाद, देन व्हाट डॉक्टर कैन से, यू कैन यूज द, यू कैन टेक दीज मेडिसिन्स। ओके। और यू कैन टेक दिस मेडिकेशन भी बोल सकते हैं, और मैंने जो जैसे बताया प्रिस्क्रिप्शन में ऐसा ऐसा करके लिख के दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन में। सो और से आई विल बी प्रिस्क्राइबिंग यू सम मेडिसिन्स। ओके। आई विल बी प्रिस्क्राइबिंग, ये सब डॉक्टर बताएंगे, तो आप बोलोगे देन उसके बाद में मी बोलोगे ओके डॉक्टर। फिर इसके साथ वो बोल रहे थे कि यू कैन टेक देम फॉर 1 week। if still you don't get your periods, take these following tests, take these following tests। कि अगर आपको फिर भी ये मेडिसिन लेने के बाद आपको ये अगर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आप ये फॉलोइंग टेस्ट लीजिए करके, जो भी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, जो भी लिख के देंगे आपको लिखना है, तो आप ओके डॉक्टर बोल सकते हो, और थैंक यू बोल के आप पर्ची लेके आप वहां से जा सकते हो। क्लियर? इज दिस क्लियर? इफ इट्स क्लियर प्लीज टेल मी थम्स अप। या अगर क्लियर, यस मैम प्लीज एक्सप्लेन। वर्षा पटेल, व्हाट डू आई एक्सप्लेन? ओके, यू मीन द पीसीओएस एंड पीसीओडी। ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वेरी गुड। Yes, I just noticed, sorry. Okay, yes. I hope you all are gaining some knowledge. We are ladies, so we need to know about our body. That's why I'm giving you in-depth knowledge about PCS. In-depth means whatever is to be known as of now. तो इसमें क्या होता है, पीसीओडी और पीसीओएस में, दे विल टेल यू डू डू योगा, correct your diet. You can also ask over here, you can also ask over here कि doctor, any diet changes or restriction, आप पूछ सकते हो। any diet changes or restriction ऐसे करके आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर फर्स्ट टेक द मेडिसिन भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप पहले मेडिसिन लो, उसके बाद में हाँ मैं बताऊंगा, आपको भी बता सकते हैं, यहाँ जो भी डाइट रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ आपको बोलेंगे प्लीज मीट द डाइटिशियन। ओके।
ऐसे करके भी आपको बता सकते हैं, राइट। सो प्लीज मीट द डायटिशियन करके भी आपको बता सकते हैं। और मीट या कंसल्ट भी बता सकते हैं, बेटर वर्ड यूज तो भैया प्लीज कंसल्ट द डायटिशियन। ओके। सो डायटिशियन किसके लिए पढ़ते हैं? वो लोग को मालूम होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, खाने के हिसाब से वो आपको बता देंगे। तो आजकल बड़ी बड़ी अस्पताल में पूरा ऐसा होता है कि एक काउंटर से दूसरा काउंटर जाने, जैसे आप पहले जनरल फिजिशियन से मिलोगे, फिर आपका प्रॉब्लम क्या है डायग्नोस करके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजते हैं, फिर ऑलवेज दे विल इवन मेक यू मीट द डायटिशियन। वो भी आप कुछ चेकअप, मास्टर चेकअप सब करोगे तो उसमें डायटिशियन से भी आपको मिलने के लिए आपको बोलेंगे। आजकल बहुत बड़ी अस्पताल में ऐसा ही चलता है। सो डायटिशियन आपको बताए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए आपको, ऐसा। इज इट वेरी क्लियर नाउ? ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थिंग। देन आई विल ओके, अनदर 2 मिनट्स में आपको बेबी शाह जी का बता दूं आपको उन्होंने क्या लिख के भेजा है। इस बेबी शाह टुडे टुडे। और क्या बोले, संगीता जी ने भेजा है मुझे। उन्होंने सिर्फ ऐसे देखिए, आई डोंट नो वेदर दिख रहा है बोर्ड पे। उन्होंने सिर्फ मुझे क्या बोले, जो भी मैंने लिखा है स्टेप्स, पहले ग्रीटिंग करोगे, फिर बाद में प्रॉक्टर को प्रॉब्लम बताओगे, सिर्फ वो ही लिख के भेजा है। वो नहीं होता है कॉन्वर्सेशन। व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन? यू हैव टू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन टू पीपल। क्लियर? ओके। अभी बेबी शाह जी ने क्या बताया है? बेबी शाह जी ने, कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उन्होंने बताया है कि उनके जो आइस में है, उन्होंने बताया है, लेट सर करके अक्नॉलेज किया, सर लेट्स लेट्स कम इन, हेलो सर ऐसे करके पहला लाइन लिखा है। उसके बाद में कम सिट एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बेबी शाह जी ने लिखा है। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आई हैव पेन in my eyes. Water also falls from the द करके वहां पे टू inferior nostrils and from the eyes, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। तो I have pain in my eyes, okay, ये okay. Water also falls from the two inferior nostrils and the eyes, that is wrong. Yes, and sir, let's come in. Let's come in means can I come in, ऐसे बता सकते हैं, ओके। और let me, may I come in, ओके। और let me in करके बता सकते हैं। फिर come sit, ओके। डॉक्टर बहुत ही फ्रेंडली बात कर रहे हैं, मे बी प्लीज बी सीटेड, प्लीज कम इन, प्लीज सिट डाउन करके डॉक्टर को भी बात करना चाहिए। कम सिट है तो ओके, मे बी आप जानते हो डॉक्टर को बहुत ही अच्छी तरह, तो ओके। तो ये लिखा है उन्होंने। तो अभी हम जाएंगे, तो बेसिक जो पहला वाला है वो सेम कॉन्वर्सेशन रहेगा कि कम इन, वो सब गुड मॉर्निंग उतना तक ठीक है। अभी इसमें वो क्या बोलना चाहते हैं कि मेरे आइस में है जो पानी है, तो उसको हम बोल सकते हैं पहले तो आप वो, वहां पे इंफीरियर नॉस्ट्रल में से पानी आ रहा है तो उसको बोलते हैं रनी नोस। क्या बताते हैं? रनी नोस। और उसका जो मेडिकल नाम जो है, राइनोरिया। राइनोरिया। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप? मैं ऐसे लिख देती हूँ आपको, राइनो करके लिखिए और रिया करके लिखिए, राइनोरिया। तो राइनोरिया, ऐसे रिया करके नहीं प्रोनाउंस करने देते हैं, राइनोरिया। तो कल हम इसका जो भी है, जो कोल्ड के रिलेटेड जो भी है, हम और भी वोकेबलरी देखेंगे। हाँ, तो आज समय हो गया है। तो कोल्ड रिलेटेड क्या है, कंजेशन है, स्नीजिंग है, सब हम और इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए आपको, आई हैव पेन इन माई वाटर इज फॉलिंग, ऐसा नहीं है।
वाटर, फिर उसके बाद में along with pain and watery of eyes you also have pain in head। डॉक्टर पूछ रहे हैं कि ये सब होने के आपको हेड में भी दर्द है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। पेशेंट नो, एनी अदर प्रॉब्लम, नो सर, बस हो गया खत्म कॉन्वर्सेशन। तो वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट ऐसे लिख रहे हो आप, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, वेरी गुड, एक्सेलेंट। बट मेरा ड्यूटी है कि आपको बताना कि इससे बेटर कैसे लिख सकते हो। ओके, तो लिखिएगा जरूर। अगर आपका कॉन्वर्सेशन लेके मैं आपको प्रैक्टिस कर रही हूँ तो डोंट फील बैड। कोई भी अगर हंसेगा या कोई कुछ बोलेगा आपको तो नो प्रॉब्लम। हम, हाँ, दूसरे जो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर, वो आज हंसेंगे, कल हम अच्छी तरह बात करना सीख जाएंगे तो हम लोग उन पर हंस सकते हैं बाद में, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। ओके, तो आपको अगर सीखना है तो ऐसे ही लिख लिख के ही सीख सकते हैं आप लोग। और सिर्फ लिखिए मत, अपने माइंड में बोलिए, अपने आप से बात कीजिए, आपके जो भी घर में आर्टिकल्स है उनसे भी बात कीजिए। ओके, द मोर एंड मोर you speak, the more and more you will be able to converse fluently. Clear? So that's all for today. Any doubts? मैम होमवर्क दीजिए। अंजलि सोनी जी, आपका भी मिल गया मुझे। आ, मैं होमवर्क, आप और एक ऐसे कॉन्वर्सेशन लिखिए जो आपको कोल्ड है करके आप बताते हो डॉक्टर को, ऐसे कॉन्वर्सेशन लिखिएगा। तो आप जंप मत कीजिए, आपने एडमिशन, स्कूल एडमिशन के बारे में भेजा है, सो स्टिक टू व्हाट वी आर सेइंग। पहले आप डॉक्टर के साथ बात करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह सीख जाओ, फिर हम अगला टॉपिक लेंगे। तो मैंने बहुत सारा वोकैबलरी दिया है आपको, उसमें से आप लेके आप डॉक्टर में बेसिक जो भी सेंटेंस है, टेंस ध्यान में रख के कीजिए। Please practice, then only you will be learning it. That's all for today. You can unmute and ask me doubt if you have. Please. Karthik sir, they're able to unmute? हाँ, अनम्यूट करके पूछिए किसको डाउट है तो। ज्योति कुमारी जी, आंचल जी, भारती देवी, यस, एनी डाउट्स? या तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अंजलि सोनी, पूनम, इंदिरा सानी, नो डाउट्स, ओके। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। कल मिलेंगे और हम देखेंगे इसके बारे में। थैंक यू।